नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप सभी जानते होंगे पिछले दिनों जो है एक न्यूज आया कि भारत जो है 2030 तक ये प्रयास करेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो कैपिटल हैं या फिर जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको जो है रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाए, ताकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर से जो दबाव है उसको हम लोग क्या कर सके, कम कर सकें। तो आप देखोगे इसको लेकर के बहुत सारे न्यूज भी आए हैं और इसी इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। हेडिंग क्या है? ट्रेन टू नॉर्थ ईस्ट। और किसके इसके माध्यम से आप देखोगे भारत जो बांग्लादेश और चाइना के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को डिसस्टेबलाइज किया जाए, खास करके जो हमारा कनेक्टिविटी का इशू है उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार बांग्लादेश के द्वारा, चीन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं भारत जो है ये जो उसकी एक कमजोर कड़ी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ से जुड़ा हुआ है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो दबाव है उसको हम क्या करें, कम करें। और इसके लिए जो रेल कनेक्टिविटी है उसको लेकर के भारत क्या करेगा, प्रयास करेगा। और पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको जो है 2030 आते आते रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। तो आप देखोगे न्यूज भी इसी तरीके से आया है, हाउ इंडिया प्लान्स टू टेम्पल बांग्लादेश चाइना अनहोली एक्सेस थ्रू रेलवे इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में इसको क्या करेंगे, आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि 2030 तक भारत का प्लान है, एक एम्बिशियस प्लान है कि कनेक्टिंग ऑल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय 2030। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आप देखोगे यहाँ पर एक काफी नैरो कॉरिडोर हमने मैप कई बार देखा है, उस पर से जो दबाव बना हुआ है ना, सारा जो आप देखोगे जो लैंड के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से ही होता है, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो उस पर जो दबाव है कहीं ना कहीं उसको कम करने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। और यहां पर आप देखोगे क्या कहा गया कि एक भारत की जो एक बहुत ही दुखती या फिर कमजोर कड़ी है, क्या बोला जा रहा है, जियो पोलिटिकल चोक पॉइंट है ना। जियो पोलिटिकल चोक पॉइंट अगर आप मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के इतनी चर्चा करते रहते हैं। तो आप सभी जानते हो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसी के माध्यम से आप देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, 7 स्टेट्स यहाँ पर और आपका एक सिक्किम, 8 स्टेट्स को कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो 22 किलोमीटर चौड़ा जो यहाँ पर क्षेत्र है, आप देखोगे इधर नेपाल है, यहाँ पर बांग्लादेश का रंगपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, भूटान है, और ये चाइना का पार्ट है। तो पूरी तरीके से आप देखोगे कि इस पर दबाव बना रहता है कि अगर कभी भी एस्केलेशन होता है बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, तो आप देखोगे भारत का पूरा जो ध्यान इस बात पर रहता है कि किसी तरीके से सिल्ली कॉरिडोर की जो है रक्षा की जाए। क्योंकि एक बार अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारत के मेन लैंड से जो है क्या हो जाएगा, उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। फिर या तो आप सी के रास्ते जा सकते हैं, वो भी काफी जो है मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसीलिए भारत की सरकार ये चाह रही है कि लैंड रूट तो हो ही, लेकिन जो आप देखोगे अगर हम रेल के माध्यम से इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, और भारत के लिए आसानी हो जाएगी। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो दबाव है उसको हम क्या कर पाएंगे, कम कम कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे 2030 तक जो गवर्नमेंट का प्लान है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर इंडिया टुडे में एक इंफोग्राफिक्स आया जिसमें भी ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत का प्लान है कि 2030 तक हम, चाहे वो सिक्किम का गैंगटोक हो, चाहे आप देखोगे कोहिमा नागालैंड हो, चाहे इम्फाल जो मणिपुर में है, या फिर आइजोल को तो हम लोग जोड़ने का भी आप देखोगे न्यूज भी आ चुका है। तो पूरी तरीके से आप देखोगे जहां जहां पर अभी रेलवे रूट नहीं है, चाहे वो शिलोंग है मेघालय का, तो चाहे गैंगटोक है सिक्किम का, चाहे आप देखोगे कोहिमा है नागालैंड, यहाँ पर इम्फाल मणिपुर और आइजोल, इन सभी क्षेत्रों में जहां पर अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं हुई है उनको 2030 तक क्या करना है, सरकार को पूरा कर लेना है। ऑलरेडी आप देखोगे कि गुवाहाटी तक हमारी रेलवे लाइन है, अगरतला को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। यहाँ पर आप देखोगे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखोगे रेलवे रूट यहाँ पर मौजूद है। तो जहां जहां पर नहीं है उसे जो है 2030 तक
इस रेलवे रूट को पूरा कर लिया जाएगा और भारत के मेन लैंड से जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफोग्राफिक्स है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और भारत का पूरा प्लान है कि जो एक दुखती रस है, नग है भारत की, उसको क्या किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अन्य पहलुओं पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि आपके लिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। हमारा पटना का ऑफलाइन सेंटर, और वहां पर आप देखोगे 15 जुलाई से जो है यूपीएससी का नया बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप बिहार में हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके गाइडेंस में आप अपना जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 15 जुलाई इस बैच में एडमिशन लेने पर आपको 35% तक का फीस में जो है छूट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज है यहाँ पर जो कि आप सभी के लिए है और मैं लगातार इसके बारे में आपको बताता भी रहता हूं। हमारा जो अनअकैडमी का जो वेबसाइट है उस पर अगर आप अगले साल यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन की बात करें तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स की बात करोगे तो ये भी यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखोगे जो पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए यानी कि पीवाईक्यू, वो भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बस आपको क्या करना है, हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है और ये सारे लाभ उठा लेने हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी की एग्जाम देने वाले हो तो यहाँ पर अगर आप टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर का जो यूपीएससी का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा चुकी है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं या फिर इंग्लिश माध्यम से हैं, दोनों माध्यम में ये टेस्ट आपको उपलब्ध है। आप इसको ज्वाइन करके अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन इसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अपने न्यूज को। तो मैंने आपको बताया कि 2030 तक आप देखोगे कि जो भी हमारे ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां जिसको अभी तक रेल रूट से जोड़ा नहीं गया है, उसको जो है एक एम्बिशियस प्लान के तहत जोड़ा जाएगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो है ये पूरा का पूरा जो दबाव है कनेक्टिविटी का, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। यहां पर आप देखोगे जैसे मैंने कहा, एट प्रेजेंट 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, और अभी मिजोरम, मतलब आइजोल को जो अभी न्यूज आया है कि आइजोल में भी एक रेलवे का लाइन, रेलवे का जो सेक्शन है वो शुरू किया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी जो है आप देखोगे तो 7 स्टेट्स में से जो जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें कौन आता है, असम आता है, त्रिपुरा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और लास्ट क्या है, मिजोरम, उनको जो है रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। और बाकी के जो क्या है स्टेट्स हैं उनको 2030 तक रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मैंने क्या कहा कि मिजोरम एक लेटेस्ट स्टेट है जो अभी हमारे इंडियन रेलवे के मैप पर जो है जुड़ा है। और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आइजोल को जोड़ने के लिए जो है ना, आइजोल को जोड़ने के लिए या फिर आइजोल के पास एक जगह है, वहां तक रेलवे लाइन जो है बिछाई जा चुकी है। और जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो 51.38 किलोमीटर लंबा एक रेलवे लाइन है जिसको कि यहाँ पर उद्घाटन करने की बात कही जा रही है नियर फ्यूचर में। और ये बन करके तैयार है और यहाँ पर जो रेलवे का यातायात है उसको शुरू भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैराबी सेरांग, है ना, क्या है, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन, जो कि 51.38 किलोमीटर है और जो कि मिजोरम में आइजोल जो है उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और वेरी सून आप देखोगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको कि आप लोग ध्यान में रखोगे। बीपीएससी के एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो भी आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम में कौन सा जो रेलवे लाइन है, खंड है, उसकी शुरुआत की गई है। तो बैराबी सेरांग, ठीक है ना, जो कि 51.38 किलोमीटर लंबा एक
रेलवे सेक्शन है उसको क्या किया गया है, शुरू करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और कितने स्टेट जहां पर रेलवे से कनेक्टिविटी प्रदान किया जा चुका है उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इसी न्यूज को देखें, अगर आप मैप को भी देखोगे तो जैसे कि मैंने बोला कि ये रहा आपका एजोल, है ना, और एजोल के बगल में ही क्या है, सेरांग एक जगह है, और उसको जो है जोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रेलवे खंड है, और इसको जोड़ा जा रहा है बैराबी से, है ना, बैराबी। और यहां पर आप देख सकते हो असम का रामनाथपुर, और यहां से फिर ये देश के अन्य भागों से क्या हो जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मैंने मैप में भी दिखा दिया है। आप भी जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्या है पीडीएफ का लिंक है उससे क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बढ़े इसी न्यूज पर, तो मिजोरम ज्वाइंस द नेशनल रेल नेटवर्क। इस एक न्यूज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट के लिए जो रेलवे कनेक्टिविटी वो इतनी जरूरी क्यों है। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें, लगभग लगभग 52 किलोमीटर का जो बैराबी सेरंग जो क्या है रेलवे लाइन है, सेक्शन है, अगर आप देखोगे तो उसमें लगभग 8,000 करोड़ की लागत से इस पूरे के पूरे सेक्शन को क्या किया गया है, बनाया गया है, जिसमें 48 टनल्स हैं। बहुत ही एक दुर्गम काम था ये, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहां पर किया है। तो आप देख सकते हो कि मात्र 52 किलोमीटर लगभग जो रेलवे लाइन है उसमें 48 टनल्स हैं, और 58 किलोमीटर में आप देखोगे कि 12.853 किलोमीटर में आप देखोगे, है ना, कि केवल टनल्स के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें 55 मेजर और 87 माइनर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। तो इसी 52 किलोमीटर के सेक्शन में 48 टनल्स हैं, 55 मेजर एंड 87 माइनर ब्रिजेस हैं, और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि 5 रोड ओवर ब्रिज है एंड 9 रोड अंडर ब्रिज है। और एक जो आपका जो ब्रिज है उसका जो आप ऊंचाई देखोगे उसका वो 104 मीटर ऊंचा है, जो कि कुतुब मीनार से लगभग 42 मीटर टॉल है। तो आप देखोगे ये फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन बीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो रेलवे सेक्शन है उसको एक बार जरूर आप क्या करेंगे, नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर दे दी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। अब अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी बनने की, तो 29 नवंबर 2014 को जो है आप देखोगे इस सेक्शन को बनाने की शुरुआत की गई थी, और लगभग 10 सालों के बाद ये रेलवे सेक्शन जो है बन करके तैयार हुआ है। तो ये सारे फैक्चुअल बात डेटा जो है आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से जोड़ने की जो बात कही जा रही है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो हमारा सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं ना, चिकन नेक बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पतला भी है, और दूसरा कि वो सबसे कमजोर कड़ी भी है। जैसे एक चिकन का सबसे कमजोर जो हिस्सा होता है क्या, उसका नेक, उसी तरीके से आप देखोगे ये भी नॉर्थ ईस्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। तो आप देखोगे कि जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से जो चिकन नेक है उसको लेकर के भारत हमेशा संजीदा रहता है, क्योंकि मात्र यही एक रास्ता है जो क्या करता है, 8 स्टेट जो है, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर्स को देख लें और एक सिक्किम को देख लें, तो आप देखोगे कि 8 ऐसे स्टेट है जिनको ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और आप देखोगे कि ऐसे जगह पर है, हम लोग इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ये ऐसे जगह पर है जहां पर आप देखोगे कि नेपाल भी है, भूटान भी है ना, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, चीन भी यहाँ पर है। डोकलाम यहीं पे तो है जहां पर चीन अपनी सड़क बनाने का क्या कर रहा है, प्रयास। तो पूरा का पूरा इसको सुरक्षित रखना हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो हाल के दिनों में ये काफी चर्चा का विषय बना है, क्योंकि आप देखोगे बांग्लादेश के द्वारा और चीन के द्वारा, खास करके बांग्लादेश के द्वारा भारत की जो कमी है उसका बार बार जो है उल्लेख किया जा रहा है अपने विदेश दौरे में। आपने देखा होगा कि जब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां बांग्लादेश में हो रहे हैं, और जिस तरीके से जो केयर टेकर गवर्नमेंट के मुखिया हैं उन्होंने चीन में जाकर के
चीन को इनवाइट किया कि आप बांग्लादेश में आकर के क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उसको डिस्टेबलाइज करने की वो बात करते हैं। बांग्लादेश में कई सारे ऐसे नेता हैं जो नॉर्थ ईस्ट को मिलाने की बात करते हैं बांग्लादेश में। तो उसके बाद से आप देखोगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के खास करके भारत की चिंता एक बार फिर से सामने आ गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बांग्लादेश का सिचुएशन है या फिर जो इंक्रीज चाइनीज एक्टिविटी है इंडियन बॉर्डर के आसपास, या फिर जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है रेडिकल सेंटिमेंट्स है ना इस रीजन में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके कारण एक बार फिर से जो है भारत को अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर सोचने पर विवश किया गया है कि आखिर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कनेक्टिविटी का इशू है उसको कैसे दूर करें और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो दबाव है उसको हम लोग कैसे कम करें। तो यहां पर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्यों ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों जो है रेलवे लाइन बिछाना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अगर आप देखोगे तो इसका बहुत सारा फायदा भी होगा। अगर कनेक्टिविटी अगर होता है, अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो भी इससे क्या होगी, काफी प्रभावित होगी। क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पर पर्यटन का काफी उद्योग आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप देखोगे टूरिस्ट वहां पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का एक ही रीजन है, वो क्या है, कनेक्टिविटी का इशू। तो अगर सड़क माध्यम से, अगर रेल के माध्यम से अगर हम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ अगर रेल कनेक्टिविटी हो जाती है तो व्यापार में भी फायदा मिलेगा। जो आपका पर्यटन है वो वहां पर क्या होगा, काफी तेजी से बढ़ेगा। वहां के लोकल यूथ को वहीं पर क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और आप देखोगे जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में वो क्या होगी, उसमें कमी आएगी। कहीं ना कहीं यूथ को वहां पर रोजगार मिलेगा, तो जो रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ है वो भी वहां पर कम होगा। तो एक तीर से हम कई सारे निशाने लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर ये काम अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं 2030 तक, अगर हम क्या कर लेते हैं, ये नॉर्थ बचे हुए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कैपिटल्स हैं उनको हम जोड़ देते हैं, महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ देते हैं, तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और आगे चल करके जो हमारा ईस्ट जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको भी सफल होने में ये क्या करेगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि इसके एडवांटेजेस जो हैं क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पूछा जा सकता है मेंस में क्वेश्चन इस तरीके से। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस न्यूज में उसको बताने का काम किया है, प्रयास किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।